हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स है वही स्टार्ट कर रहे हैं, वही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक रूल बताया था आपको, ठीक है, प्लेस नेम से रिलेटेड, तो वो आप देख लीजिएगा। उसी का ही एक रूल और है, वो हम कर रहे हैं इस वीडियो में कि प्लेस नेम होता है, प्लेस नेम के साथ हमने क्या करना है। प्लेस नेम अगर क्या करें, किसी प्लेस नेम से किसी टीम का बोध होता है। कई बार होता है टीम के बारे में पता चलता है, हमें टीम के बारे में का बोध हो। राइट करवा देती हूँ रूल में पहले, फिर उसके बाद में एग्जांपल से समझेंगे इसको। का बोध हो तो हमें क्या करना है, बोध हो तो हम क्या करेंगे, तो क्या होता है, जो वो क्या माना जाता है, वो प्लूरल माना जाता है। वो सब्जेक्ट क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाता है। और क्या होता है, जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इस रूल को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। मैं एग्जाम्पल राइट करवा रही हूँ आपको कि मैंने वैसे बताया था कि जहाँ पे प्लेस नेम के साथ क्या सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, पर कंडीशन ये हो कि प्लेस नेम से किसी टीम का बोध हो, तो क्या होगा, वो सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, माना जाएगा। और जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ये हमें ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए कि द इंडिया आर बैटिंग यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट अब इसके अंदर देख लीजिए, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लेस नेम से क्या हो रहा है, पूरी टीम की बात हो रही है। यहाँ द इंडिया की जो टीम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और बैटिंग फर्स्ट इन दिस टाइम मैच। तो अब इसके अंदर क्या होगा, जब ऐसा कुछ होता है, टीम से रिलेटेड होता है, तो वो क्या माना, जो सब्जेक्ट होता है, जो प्लेस नेम होता है, वो क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। जो वर्ब आती है वो भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल लेते हैं हम। अब देख लीजिए, यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। ये ऐसा रूल है जिसमें हम मोस्टली क्या होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसको हम ध्यान से करेंगे कि हाफ ऑफ जब कहाँ दे दिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अलग अलग रूल है कई, तो ये सारे कर लेते हैं हम। कि हाफ ऑफ प्लस अगर हमें दिया होता है, UN राइट कर रही हूँ मैं। UN का मीन होता है अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे और कर देती हूँ मैं, अनकाउंटेबल समझने के लिए, काउंटेबल नाउन की बात हो रही है यहाँ पे। अनकाउंटेबल नाउन, हाफ ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। और उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे हैं, देख लीजिए कैसे होगा। कि हाफ ऑफ ये हमारा जो दिया गया रूल में वो हमने राइट कर दिया है। हाफ ऑफ द राइज, अनकाउंटेबल नाउन है राइज। ठीक है, इसके बाद में हमने जो वर्ब लगाने वो क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। देख लीजिए, इज़ वर्ब लगाई है मैंने, वो भी सिंगुलर लगाई है, इज़ लगाई है। इज़ बॉइल्ड इन द किचन। अब यहाँ पे देखिए, ये रूल हमारा है, उसके अकॉर्डिंग ही चले हैं हम। ठीक है, तो हमें ऐसे ही ध्यान में रखना है कि जहाँ पे हाफ ऑफ दिया होता है और क्या दिया, अनकाउंटेबल नाउन दिया, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो नाउन दिया होता है, तो इसके बाद में जो वर्ब लगाएंगे ना, वो भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल लेते हैं हम कि इससे रिलेटेड ही है, हाफ ऑफ से रिलेटेड ही है। हाफ ऑफ प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया हो, नाउन प्लस क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा।
ये हमें ध्यान में रखना है। ऊपर वाले रूल में हमने क्या किया था, अनकाउंटेबल नाउन दिया गया था हाफ ऑफ के साथ, इसके अंदर काउंटेबल नाउन दिया गया, वो भी सिंगुलर दिया गया है, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं इस रूल को और हम, कि मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे कि हाफ ऑफ द बुक हैज़ बीन translated into इंग्लिश। अब इसके अंदर देख लीजिए आप कि क्या कहा गया है कि हाफ ऑफ के बाद में क्या करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करना है। तो हाफ ऑफ के बाद में हमने सिंगुलर भी यूज़ किया और काउंटेबल नाउन का भी यूज़ किया। तो बुक क्या है, सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकते हैं हम। अब हमने क्या कहा है इस रूल में कि जो वर्ब आएगी वो क्या है, सिंगुलर आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हैज़ का यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, ये हमें करना है कि अगर हाफ ऑफ के बाद में काउंटेबल नाउन आता है तो हमें क्या करना है, और सिंगुलर अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हमें क्या करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल लेते हैं हम। अब हाफ ऑफ का ही रूल है एक, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाफ ऑफ प्लस अगर टू दिया जाता है, टू दे दिया जाता है, टू मतलब मीन हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन दे दिया गया है। यहाँ पे मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन बताया, अब प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात हो रही है। अगर टू दे दिया जाता है तो प्लूरल में आ जाता है, तो हमें क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, जो वर्ब आएगी तो वो भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हमने करना है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम इस रूल को। अब इसके अंदर देखिए कि हाफ ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब इसके अंदर देखिए आप, अब टू लगा दिया तो हम क्या सोचेंगे कि टू दिया हुआ है तो वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। पर यहाँ पे देखो ये हाफ ऑफ के साथ में अगर टू आता है तो इसके बाद में जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगानी है, हमें ये ध्यान में रखना है। इसके अंदर देखो एग्जाम्पल्स में देखिए कि हाफ ऑफ दे दिया, ओके, उसके बाद में हमने क्या किया, टू का यूज़ किया, टू स्टूडेंट्स का यूज़ किया, तो हम क्या समझेंगे कि प्लूरल है, तो हम क्या लगा देंगे, वर्ब का जो यूज़ कर देंगे वो क्या कर देंगे, प्लूरल का यूज़ कर देंगे हम। पर वर्ब कौन सी लगानी है, हमने सिंगुलर का यूज़ करना है। टू स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जब हम हाफ ऑफ का यूज़ करते हैं तब। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हाफ ऑफ से रिलेटेड ही रूल है, ये भी पहले रूल राइट करते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको एग्जांपल से समझेंगे कि हाफ ऑफ मोर देन टू, हाफ ऑफ के बाद में अगर मोर देन टू, टू से ज़्यादा दिए गए हैं, मोर देन टू यहाँ पे लगा देती हूँ मैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का अगर यूज़ होता है, प्लस क्या आएगा, जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करते हैं, इसको एग्जांपल से करते हैं हम क्लियर इस रूल को। इसके अंदर देखिए कि मैंने लिखा कि हाफ ऑफ 10 स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर वेरी लेबोरियस, तब इसके अंदर देखिए कि हाफ ऑफ, ये रूल की तरफ चलते हैं। देखो आप रूल को कि हाफ ऑफ के बाद मोर देन टू, दो से ज़्यादा अगर दिए गए हैं, तो यहाँ दो से ज़्यादा दिए गए हैं, 10 दिए गए हैं स्टूडेंट, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी ना तो वो प्लूरल ही आएगी। तो यहाँ पे मैंने जो वर्ब लगाई है ना, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या लगाई है, प्लूरल ही लगाई है। एक बात हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है, अगर टू स्पेशल जो वर्ड है TWO टू दिया आता है, उसके बाद सब्जेक्ट दिया आता है, ठीक है, प्लूरल ही दिया आता हो, पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। पर अगर दो से ज़्यादा दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे 10 दिया गया है, 5 दिए होते, तो भी हमने जो वर्ब लगानी थी वो क्या लगाते, हम प्लूरल ही लगाते। ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये रूल है हाफ से रिलेटेड, हाफ ऑफ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमें करने हैं, ध्यान में रखने हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो ऐसे रूल आ जाते हैं एग्ज़ाम में, कोई भी हम कंपटीशन जब देते हैं तो ये ऐसे रूल दे दिए जाते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल्स के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।